हैवी वेट रेसलिंग दुनिया की एक बड़ी कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें WWE का नाम काबिल ज़िक्र है। WWE एक ऐसी हर दिल अजीज़ रेसलिंग है जिसके देखने वाले करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में हैं। व्यूअर्स, हमने कुछ दिन पहले मशहूर रेसलर्स जॉन सीना और अंडरटेकर पर 2 वीडियोस बनाई थी जिनको खासा पसंद किया गया था, और पिछली वीडियोस की तरह इन वीडियोस में भी हमें सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस करके अप्रिशिएट किया और मज़ीद रेसलर्स की निजी ज़िंदगी पर वीडियोस बनाने की दरख्वास्त की। दोस्तों, आज हम अपने सब्सक्राइबर्स की पुरजोर फरमाइश पर एक छोटी सी मालूमाती डॉक्यूमेंट्री WWE की शान और मशहूर रिंग रेसलर रोमन रीन्स पर बनाने जा रहे हैं। रोमन रीन्स के मुतालिक वीडियोस वैसे तो हमारे शेड्यूल में नहीं थी, मगर हमारे जो रेसलिंग लवर्स हैं इनकी जानिब से पुरजोर इसरार ने हमें इस शोहरा आफाक रेसलर रोमन रीन्स पर वीडियो बनाने के लिए उकसाया। हमारी वीडियो 100% इंटरनेट से रिसर्च बेस्ड वीडियो है जिसमें ज़्यादातर मालूमात इंटरनेट और रोमन रीन्स के ज़ाती इंटरव्यूज़ में से ली गई हैं। फ्रेंड्स, रोमन रीन्स दुनिया के उन चंद एथलीट्स में से एक हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इज्जत, शोहरत और दौलत कमाई। WWE में इस वक्त 20 ऐसे रेसलर्स मौजूद हैं जो 20-20 साल से रेसलिंग के साथ मुंसलिक हैं, मगर रोमन उन चंद में से एक हैं जिन्होंने 2010 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और मुख्तसर से वक्त में ये वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग में छा गए। फ्रेंड्स, रोमन रीन्स का सही नाम लेटी जोसेफ जो एनोआई है। इनका ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैमिली एनोआई फैमिली से है। इस वक्त दुनिया में एनोआई फैमिली से बड़ी कोई फैमिली नहीं है जिन्होंने एक वक्त में इतने रेसलर्स पैदा किए हों। चाहे हम कदो कामत की बात करें या फिर नंबर्स की, एनोआई फैमिली हर जगह पर छाई हुई है। इन्होंने ऐसे ऐसे रेसलर्स पैदा किए हैं जिनका दुनिया में एक बड़ा नाम है। ये हाफ इटालियन और हाफ सैमून हैं। ये मशहूर रिंग रेसलर सिका एनोआई के बेटे हैं, जबकि इनके भाई रोजी जो कि 17 अप्रैल 2017 को हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे, वो भी एक बड़े रेसलर थे। एनोआई फैमिली के मेंबर के तौर पर रोमन रीन्स मशहूर रेसलर योकोजुना, रिकीशी, ओमागा, द टोंगा किड और मशहूर हॉलीवुड स्टार रेसलर द रॉक के कज़न हैं। यूं रोमन रीन्स का फैमिली बैकग्राउंड प्योर रेसलिंग स्टार्स पर मबनी है। व्यूअर्स, रोमन रीन्स 25 मई 1985 को अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा में पैदा हुए। इनको बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। ये अपने स्कूल और कॉलेज दौर में फुटबॉल के एक बड़े प्लेयर थे। ये डिफेंस पोजीशन के गैर मामूली फुटबॉलर थे। शायद ये बात कुछ लोगों के लिए नई होगी कि एनोआई और रोमन रीन्स एक बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रहे हैं। ये मुख्तलिफ बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स के साथ साथ NFL के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन इंसान शाहिद खान के मशहूर फुटबॉल क्लब द जैक्सनविल जगुआर के साथ भी 2007 में मुंसलिक रह चुके हैं। फ्रेंड्स, लेटी जोसेफ उर्फ रोमन रीन्स बिलाशुबा एक बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। इन्होंने 99 नंबर की शर्ट पहनकर अपनी टीम को बहुत से मैचेस जितवाए, मगर 2010 में लेटी ने अपने फुटबॉल कैरियर को खुदा हाफिज कहने का फैसला किया क्योंकि शायद ये खुदादाद इंसान खुद को एक बड़ा रेसलर बनते देख रहा था। रोमन रीन्स ने अपना पहला रेसलिंग मैच जुलाई 2010 में खेला और बतौर पेशावर WWE के साथ अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इन्होंने खुद को 9 सितंबर 2010 में अपने पहले रिंग नेम रोमन लेयाकी के नाम से मुतारिफ करवाया, जिसे बाज़ औक़ात लेयाकी भी बोला जाता था। रोमन को अपने पहले ही मैच में रिच स्टैमबोर्ड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन्हें फहद रकमान के खिलाफ अपनी पहली फतह से पहले आइडल स्टीवंस और वेस्ट ब्रिस्को के खिलाफ 2 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। साल 2012 रोमन रीन्स के लिए कामयाबियों का साल साबित हुआ। रोमन ने साल 2012 के आगाज़ में ही मशहूर साउथ अफ्रीकन रेसलर लियो क्रूगर को FCW फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियन के एक टैग टीम मैच में पिन करके वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग में दूसरे रेसलर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ताहम इसी हफ्ते क्रूगर के साथ मैच हार जाने की वजह से ये चैंपियनशिप का ताज अपने सर नहीं सजा सके, मगर अगले सीज़न में माइक डाल्टन के साथ मिलकर FCW फ्लोरिडा लीग टीम चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हो गए। साल 2012 में NXT रेसलिंग में रोमन ने अपने आप को एक नए रिंग नेम रोमन रीन्स के नाम से मुतारिफ करवाया, जो इनका सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन रिंग नेम भी कहलाया। फ्रेंड्स, लेटी जोसेफ एनोआई उर्फ रोमन रीन्स की उम्र इस वक्त 31 साल है। इनकी रिहाइश इस वक्त अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा में है। इन्होंने अपनी तालीम जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। इनकी एक बेटी है और ये एक मशहूर एनोआई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके रिंग नेम्स जो एनोआई, लेयाकी, रोमन लेयाकी और रोमन रीन्स हैं। रोमन रीन्स की हाइट 6 फुट 3 इंच है, जबकि इनका वज़न 120 किलोग्राम है।
ان کو مشہور رنگ ہیوی ویٹ ریسلر آفا انوئی نے تربیت دی۔ انہوں نے اپنا پہلا میچ 2010 میں کھیلا۔ یہ ایک کیتھولک کرسچین ہیں اور یہ ہر دفعہ رنگ میں داخل ہوتے وقت کراس کا سائن استعمال کرتے ہیں۔ رومن رینز نے WWE میں اپنا پہلا ڈیبیو میچ شیلڈ کے ممبر کے طور پر 18 نومبر 2012 کو کھیلا۔ یہ 3 دفعہ WWE ہیوی ویٹ چیمپئن شپ، 1 مرتبہ WWE ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ، 1 دفعہ WWE یونائٹڈ اسٹیٹس چیمپئن شپ، 1 مرتبہ رائل رمبل اور 1 مرتبہ WWE ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ ٹورنامنٹ کا تاج اپنے سر سجا چکے ہیں۔ یہ مشہور ریسلر بریٹ ہارٹ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ فرینڈز، رومن رینز FCW میں 81 میچز کھیل چکے ہیں، جن میں 53 میچز میں فتح کے ساتھ 26 میچز ہار بھی چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ان کے مکمل کیریئر پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ریسلنگ لائف بڑی بڑی فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ یہ اب تک مجموعی طور پر 856 فائٹس کر چکے ہیں، جن میں سے 575 میں یہ فتح حاصل کر چکے ہیں، جبکہ 32 میچز ڈرا بھی کر چکے ہیں۔ فرینڈز، اگر ہم مجموعی طور پر رومن رینز کے کیریئر کی ہار جیت کا تناسب دیکھیں تو رومن رینز مجموعی طور پر 67.17% فائٹس جیت کر مخالفین کو ناکو چنے چبوا چکے ہیں، جبکہ صرف 29% میچز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فرینڈز، رومن رینز چند ایسے ریسلرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے صرف چند سالوں میں بیک وقت عزت، دولت اور شہرت کمائی۔ ان کی فین فالوئنگ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہے۔ یہ اپنے کیریئر میں کم عمر ترین WWE چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ یہ ولین کریکٹر کے طور پر بھی کئی مرتبہ رنگ میں اتر چکے ہیں۔ ان کے فالوورز کو ان کی فائٹنگ سٹائل اور ان کا مشہور سپرمین پنچ بہت پسند ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا یہ سپرمین پنچ بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ بنا، جو یہ ہوا میں اچھل کر مخالف کے منہ پر زوردار طریقے سے رسید کرتے ہیں۔ ان کا یہ خطرناک پنچ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ ان کا مخالف بے بس ہو کر زمین پر آن گرتا ہے۔ فرینڈز، رومن رینز کی مردانہ وجاہت اور ان کا خوبصورت اور کثرتی جسم ان کے بڑے ریسلر ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ان کی رنگ میں انٹری کے وقت ریسلنگ پرناؤنسر کا کردار قابل دید ہوتا ہے۔ ان کی رنگ میں آمد کو لوگ سراہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا پرزور استقبال تالیوں اور نعروں سے کیا جاتا ہے۔ رومن رینز اپنے کیریئر میں انڈرٹیکر سمیت بڑے بڑے ریسلرز کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ 2 اپریل 2017 کا وہ سنسنی خیز میچ جس میں رومن رینز کا مقابلہ 2 دہائیوں تک رنگ پر راج کرنے والے انڈرٹیکر کے ساتھ تھا۔ اس کانٹے دار مقابلے میں رومن رینز نے انڈرٹیکر کو برے طریقے سے ہراتے ہوئے اسے ریٹائرمنٹ جیسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔